हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था क्लोरीन के बारे में, उसकी प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के अब वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपसे क्लोरीन जो होता है उसी के कंपाउंड्स के बारे में, जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, जिसका दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, HCl ही होता है। अगर गैस फॉर्म में होगा तो उसे कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, और अगर क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, जल में उसे गैस को क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो उसी के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। नाउ स्टार्ट टुडे टॉपिक्स, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, H और Cl दोनों क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, सह संयोजक। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, दोनों एटम एक दूसरे से क्या होते हैं, यहाँ पर अटैच होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें सबसे पहले इसे जो प्रिपेयर किया था वो किसने किया था, ग्लूबर ने क्या किया था, प्रिपेयर किया था। किसने किया था, ग्लूबर। ग्लूबर ग्लूबर ने 1668 में क्या किया था, सबसे फर्स्ट इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन उसने कराई थी। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराकर उसने क्या किया था, HCl को क्या किया था, फाउंड किया था। उन्होंने सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन जो कराई थी वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई। किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई। और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होने पर क्या मिली, एक गैस फाउंड हुई। ठीक है, जिसको उन्होंने क्या कहा था, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस नाम दिया था। ठीक है, तो साधारण नमक की क्रिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक की क्रिया ग्लूबर ने किससे कराई, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई। तो क्या मिला हमें, HCl की फाउंड हुई। ठीक है, बाद में उसी को क्या किया गया, लेबोरेटरिकल मेथड के नाम से जाना गया। ठीक है, बाद में डेवी, जो साइंटिस्ट 18 और 10 में जो आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि जो ये HCl है ये किसका, हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन का क्या होता है, ये एक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो डेवी ने कहा था 18 और 10 में कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिला हुआ क्या है, ये कंपाउंड है। ठीक है, तो इसके बारे में ये क्या है, एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल सी कंडीशन है, कोवलेंट बॉन्ड से अटैचमेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड के बारे में इसकी। इनकी जो बनाने की विधि है, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करें कि जो हमारा लेबोरेटरिकल मेथड है, लेबोरेटरी मेथड, यानी हमारा जो प्रयोगशाला विधि है, उसके बारे में क्या करें, फर्स्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस टाइप से, तो हम क्या करें, जो हमारा साधारण नमक है NaCl, उसकी रिएक्शन H2SO4 से करा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर NaHSO4 प्लस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जाएगा, फाउंड हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, सल्फेट आपको मिल जाएगा 420 केल्विन टेम्परेचर पर करें। थोड़ा सा और हीट करें इस पर, से यहीं पर NaHSO4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा और क्या करते हैं, यहाँ पर हीट करते हैं, तो फर्दर हमें क्या मिल जाता है, HCl जो होती है फिर हमें क्या हो जाती है, फाउंड हो जाती है। अगर हम क्या करें, जो हमारा ये बना हुआ है इसकी रिएक्शन फिर क्या करें, इनके बनेगा NaCl, इसमें पढ़ाई होगा। ठीक है, NaCl पड़ा हुआ है,
क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर Na2SO4 प्लस HCl गैस जो कि फर्दर क्या हो जाएगी, फाउंड हो जाएगी। तो इस टाइप से हमें क्या मिल रही है यहाँ पर, ये HCl गैस जो होती है फाउंड हो जाती है। ठीक है, ये लैबोरेटरिकल मेथड है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके अलावा अदर मेथड भी है इसको फॉर्म करने के लिए, जिनके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं कि और अदर किन मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, अदर मेथड, अन्य विधियां। अन्य विधियां कौन कौन सी? फर्स्टली क्या हो सकता है, जो H2 गैस है, आयोडीन गैस है, उसकी क्लोरीन गैस से रिएक्शन करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 2HCl फाउंड हो जाएगा। सिंपल रिएक्शन है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, KCl की रिएक्शन करा दें H2SO4 के साथ, तो सेम टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। क्या बन जाएगा आपका, KHSO4 प्लस क्या बन जाएगा आपका, HCl बन जाएगा। थर्ड अगर हम बात करें तो BaCl2 ले लें, इसकी रिएक्शन H2SO4 से करा दें, क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस HCl बन जाएगा, 2HCl। ठीक है, यहाँ पर भी 2HCl आ जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस कर दो रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, 2HCl तो यहाँ 2 ऐड कर दो, 2KCl को यहाँ ऐड करो, फिर आप तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बैलेंस करें अगर हम रिएक्शन करें तो हो गए हमारे बैलेंस। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 1 2 है, Cl का 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, H के 2 हो गए, K का 1 हो गया। तो ये बैलेंस ही है रिएक्शन, इसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या हमारी बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी अदर्स मेथड्स हैं जिनके बेस हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, HCl। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। गैस को मैं बात करें अगर हम, फर्स्ट इट इज कलरलेस, पंजेंट, स्मेल गैस। क्या होती है, कलरलेस रंगीन, पंजेंट तीक्ष्ण, गंध वाली क्या है, गैस है। सेकंड, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होती है, क्या कहलाता है यहाँ पर आपका, कहलाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाएगा यहाँ पर, जब क्या हो रहा है आपका, ये वाटर में सोल्यूबल हो रही है। ठीक है, थर्ड, कोरोजन इन नेचर, नेचर जो होता है कोरोजन, कोरोजन इन नेचर, कोरोजन मीन्स होता है संक्षारक, मीन्स अगर हमारे कपड़ों के या स्किन के या कहीं कांटेक्ट में आ जाती है तो क्या करती है, वहां से डैमेज कर देती है, कोरोजन कर देती है, उसे खराब कर देती है। ठीक है, इट इज डैमेज लंग्स, थ्रोट्स, लंग्स, थ्रोट एंड नोज। यानी हमारा क्या होता है, जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, हमारा गला होता है, और हमारी नाक होती है, उसको क्या करती है, डैमेज करती है। ठीक है, जलन उत्पन्न करती है उसके अंदर। ठीक है, डैमेज करने की इसके अंदर क्या होती है, कैपेसिटी होती है। फिफ्थ, एसिड इन अ ड्राई कंडीशन it is not a represent acidic nature। यानी कि शुष्क, जो ड्राई कंडीशन है, शुष्क अवस्था में क्या होती है, ये क्या करती है, एसिडिक नेचर, यानी कि अम्लीय प्रकृति जो होती है, अम्लीय प्रकृति को क्या करती है, रिप्रेजेंटेड नहीं करती है। कब, जब क्या होती है, ये शुष्क अवस्था में होती है, तो क्या करती है, अम्लीय प्रकृति को रिप्रेजेंटेड क्या होती है, नहीं करती है। ठीक है, जब मॉइस्चर आ जाता है, नमी, उसके बाद क्या होती है, एसिडिक कंडीशन में होती है। मीन्स यहाँ क्या करती है, नॉट कन्वर्ट इनटू
रेड लिटमस ब्लू लिटमस इनटू रेड, यानी कि जो नीला लिटमस को क्या करती है लाल लिटमस में कन्वर्ट नहीं करती है, ठीक है, नोट चेंज करती है। तो इससे पता चल जाता है कि क्या होती है ये अब यहाँ पर एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंटेड नहीं कर रही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, जब हम क्या कर लेते हैं, जब इसे हम वाटर में डिसोल्व कर देते हैं तो क्या हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने मारा है। केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोक्लोरिक एसिड is a monobasic strong acid। क्या होता है आपका मोनोबेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो क्या करता है एसिड कौन होगा जो आप प्रोटॉन को क्या करेंगे डोनेट करेंगे, तो ये क्या होता है डिकम्पोज होती है HCl, तो H प्लस प्लस Cl माइनस में डिकम्पोज हो जाती है, तो H प्लस प्लस H2O से रिएक्शन होती है, तो क्या बन जाता है आपका H3O। पॉजिटिव क्या होता है यहाँ पर आपको फाउंड हो जाता है। ठीक है, अगर हम लिखना चाहे रिएक्शन कॉमन एक साथ करके लिखना चाहे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम H2O प्लस HCl इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव क्या हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन को डोनेट कर रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इसके एसिडिक नेचर। मोनो क्यों कहा, क्योंकि एक हाइड्रोजन दे रही है। अगर 2 हाइड्रोजन देती तो क्या कहते हैं डाइबेसिक क्या देते, 3 हाइड्रोजन देती तो हम कहते हैं ट्राइबेसिक। बट यहाँ क्या दे रही है ओनली 1 क्या दे रही है, हाइड्रोजन रिप्रेजेंटेड हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, 1 हाइड्रोजन फाउंड हो रहा है। देन इसे क्या कहा जा रहा है, मोनोबेसिक नेचर वाली क्या कहा जा रहा है, एसिड कहा जा रहा है। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर। ठीक है, दूसरा क्या होता है जो इसका जब इसका डिकम्पोज करते हैं तो इसकी के वैल्यूज जो होती है वो बहुत हाई आती है, 10 की पावर 7। कितनी आती है, लगभग 10 की पावर 7 के आसपास आती है, जो बहुत ज्यादा हायर है, जो ये भी रिप्रेजेंटेड करता है कि इसका क्या होता है नेचर जो होता है वो कैसा होता है, जो नेचर होगा इसका कैसा होगा, वो एसिडिक नेचर होगा। और इस एसिडिक नेचर के कारण से क्या होता है, ये बहुत सारे कंपाउंड से क्या करती है, जो बेसिक कंडीशन के होते हैं उनसे फास्टली रिएक्शन कर लेती है और रिएक्शन करके नए कंपाउंड को फॉर्म कर देती है। जैसे अगर अमोनिया की बात करें NH3, तो ये बेसिक इन नेचर होता है, तो प्लस HCl जो होता है इससे रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है यहाँ NH4Cl। और वाइट स्मोक क्या होता है, हमें फाउंड होते रहते हैं, वाइट स्मोक के फॉर्म में क्या होती है, ये हमें मिलता चला जाता है। यहाँ पर ये क्या कर लेती है, अमोनियम क्लोराइड को क्या कर लेती है, फाउंड कर लेती है। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन इसके एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंटेड करने के लिए अगर आ जाए क्वेश्चन कि इसका एसिडिक नेचर बताइए, बताने वाली कोई रिएक्शन को रिप्रेजेंटेड कीजिए, तो यहाँ पर आप अमोनिया की रिएक्शन क्या कर सकते हैं, इसके साथ लिख सकते हैं। चलिए इसकी नोट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 रिएक्शन विद मेटल। मेटल से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, क्लोराइड। क्या फॉर्म कर रही है, क्लोराइड फॉर्म कर देती है, क्लोराइड को बना लेती है। ठीक है, तो Mg प्लस HCl Zn प्लस HCl, तो यहाँ बना लेती है क्या, MgCl2 प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर H2, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। यहाँ भी बन जाता है ZnCl2 प्लस क्या होती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाती है, Na से करा दो तो HCl क्या बन जाएगा आपका NaCl प्लस H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस कर लो रिएक्शन, 2 हाइड्रोजन 2 HCl लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ ऐड कर दो, ऐसे इसमें क्या करो, सॉरी H2 मिलेगा, यहाँ पर 2 ऐड कर दो, यहाँ 2 ऐड कर दो। तो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, क्लोराइड बना लेती है और हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देती है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम नंबर 4 रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। यानी कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, उनके साथ भी क्या करती है, ये रिएक्शन करती है और यहाँ पर भी क्या करेगी, क्लोराइड को क्या करती है, फॉर्म करती है। बट साइड में के प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड हो सकते हैं
ये आपका हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ साथ में क्या बनाएंगे, क्लोराइड, ऑक्सीजन आ गया तो क्या बनाएंगे, प्लस वाटर बना देंगे। इसमें ऑक्सीजन नहीं था तो यहाँ क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही थी, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर CuO प्लस HCl, क्या बना लेंगे यहाँ पर CuCl2 प्लस H2, ठीक है, MgO प्लस HCl, क्या बना लेंगे यहाँ पर MgCl2 प्लस H2O, ZnO प्लस H2O सॉरी HCl, क्या बना लेंगे ZnCl2 प्लस H2O, NaOH प्लस HCl, क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, क्या बना लेगा CaCl2 प्लस H2O, क्या कर लेंगे यहाँ पर फाउंड कर लेती है। तो इस प्रकार से क्या मिल जाती है, ये रिएक्शन से हो रही है और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, क्लोराइड मिल रही है। बैलेंस आप नहीं करनी है रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस नहीं है ये, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्क्रीनशॉट लीजिए और बैलेंस कर लेना रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे हम नंबर 5, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट कोई भी हो सकता है, तो कार्बोनेट से रिएक्शन करा दो, Na2CO3 प्लस HCl, बनाएगा क्या, NaCl बनेगा फर्स्टली, Na और Cl, CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी कार्बोनेट से, प्लस क्या मिल जाएगा आपको H2O, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो जाएगा आपको फाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 यहाँ ऐड कर दो, 2 यहाँ ऐड कर दो, सोडियम कार्बोनेट है, और भी कोई ले सकते हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, ठीक है, CaCO3 प्लस HCl, तो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2 बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन, Cl के 2 हैं तो यहाँ 2 लगा दीजिए, H के कितने हो गए, 2 गए, तो यहाँ पर भी 2 गए, तो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, ठीक है। 6 देख सकते हैं, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कह सकते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं, ले सकते हैं हम NaHCO3 प्लस HCl, क्या बन जाएगा आपका NaCl प्लस क्या मिलेगा आपको, CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी प्लस H2। तो इस प्रकार से क्या है यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट के साथ क्या रही है रिएक्शन आ रही है। नेक्स्ट रिएक्शन में बात कर सकते हैं रिएक्शन विद सल्फाइड, मेटल सल्फाइड कह सकते हैं हम। तो आपको दिख रहा है कॉमन चीज है, आप रिएक्शन जितनी भी लिखी उसमें कॉमन चीज आपको दिखाई दे रही है कि HCl की रिएक्शन कर रही है तो हाइड्रोजन रिमूव कर रही है और कंपाउंड मेटल जो हो रहा है ना उसके साथ रिएक्शन कर रही है और क्लोराइड बना रही है, तो सब में क्लोराइड ही बन रहा है। ये कॉमन चीजें हैं। अब ये बताइए जब CO3 आता है तो वहां से क्या निकलता है, आपको कार्बोनेट निकलता है, ये हमने आपको पहले बता रखा है। तो सारे रिएक्शन जितनी भी अभी तक हमने आपको लिखाई है उनमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, क्लोराइड ही बन रही है। तो कॉमनली चीजें आ रही है यहाँ पर, ठीक है। रिएक्शन में क्या करें, मेटल सल्फाइड हम लिख सकते हैं Na2S, FeS लिख सकते हैं प्लस HCl प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर HCl लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर वही NaCl, यहाँ क्या बन जाएगा FeCl2 और हाइड्रोजन सल्फाइड जुड़ जाएंगे एक साथ, क्या बना लेंगे H2S, यहाँ क्या बन जाएगा H2S। बैलेंस कर दो रिएक्शन को, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। ये 2 होगा Cl के, सल्फर का 1 होगा, यहाँ होगा, इसे बैलेंस कर दो, Na के 2 हैं तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। H के 2 लगा दो, 2Cl हो गया। तो इस टाइप से क्या हो रही है, ये रिएक्शन कर रही है, क्या नहीं कॉमनली दिखाई दे रहा होगा आपको जितनी रिएक्शन हमने अभी तक लिखी है सब में क्या बना रहा है यहाँ पर, ये क्लोराइड को ये क्या कर रहा है, फॉर्म्ड कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम नंबर 8, रिएक्शन विद सल्फाइड और बाइसल्फाइड। जैसे हमने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लिखा था, तो ऐसे यहाँ पर क्या है, सल्फाइड और बाइसल्फाइड है, तो सेम ही रिएक्शन है, ठीक है। वहां का SO2 वहां CO3 था तो CO2 मिल रही थी, यहाँ SO3 आएगा तो SO2 मिल जाएगी, तो सेम ही रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ले लेंगे हम Na2SO3, ले लेंगे NaHSO3, सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड प्लस HCl से रिएक्शन करा दो, प्लस HCl से रिएक्शन करा दो, क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। एक तो आपको यहाँ पर भी क्या मिलेगा, NaCl मिल जाएगा, SO3 से SO2 मिल जाएगी, प्लस SO2 में CO2 मिल रही थी, प्लस SO2 यहाँ मिल जाएगी, प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, प्लस यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस कर दो, सोडियम के 2 है तो यहाँ 2 ऐड कर दो, Cl के 2 है तो यहाँ 2 ऐड कर दो, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 हैं, ये कंप्लीट हो गए बैलेंस। नीचे वाली क्या आपकी रिएक्शन बैलेंस ही है, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आपको जो मिल रहा है वो क्लोराइड ही आपको क्या हो रहा है, फाउंड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन लिख सकते हैं 9, रिएक्शन विद नाइट्रेट्स। जो नाइट्रेट होता है इसके साथ रिएक्शन यानी कि हम कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3, प्लस हम क्या कराते हैं, HCl रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बन जाएगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट PPT, प्लस क्या बन जाएगा आपका HNO3। तो HNO3 को प्रिपेयर करने की क्या हो सकती है, ये मेथड भी माना जा सकता है, ठीक है। अब ये जो हमारा AgCl बना है, अगर हम क्या करें, इसे नाइट्रिक एसिड में डालें ना, तो ये इसमें डिसोल्व नहीं होगा, इसलिए हमें मिल जाता है, क्योंकि ये एसिड है, इसमें डिसोल्व नहीं होता है। बट जब क्या करते हैं, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH से साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये डिसोल्व हो जाता है और एक संकुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। क्या बनाता है, रिएक्शन अगर हम कराएं AgCl की, AgCl प्लस NH4OH, तो क्या बनाएगा, यहाँ पर एक संकुल बनाएगा, जटिल कंपाउंड, सिल्वर का एक जटिल यौगिक बनाता है AgNH3 का Cl, ठीक है। AgNH3 का Cl क्या कर लेते हैं, एक जटिल जो हमारे जो संकुल है उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फाउंड कर लेता है, और हमें क्या मिल जाती है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देता है, प्लस H2। अब NH के 3 है, N के 3 है, तो और सॉरी 2 है तो यहाँ 2 ऐड करो, ठीक है। अब H के कितने हो गए, 2 3 8 हो तो 10, यहाँ कितने 3 3 6 2 8 8 8 तो 10 यहाँ लगा, ठीक है। अगर आप इसका नाम लिखे डायमीन क्लोराइड, डायमीन क्लोरो सिल्वर, ठीक है। फर्स्ट जो संकुल हो जाएगा इसका ये हो जाता है, आपका एक संकुल बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बड़ा बड़ा, इस टाइप से कंपाउंड Cl ये होगा यहाँ पर, ठीक है। डायमीन नाम इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर देखें तो लिख सकते हैं डायमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, ठीक है। ये क्या होगा, आपको कंपाउंड यहाँ पर फाउंड होगा, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, 10वीं, फॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया, ठीक है। अम्लराज कहा जाता है जिसको, अम्लों का राजा, इनकी एक्वारेजिया या अम्लराज का क्या करती है, ये निर्माण कर लेती है। अम्लराज क्या होता है, अम्लों का राजा, यानी कि दो अम्लों का मिक्सचर। जब हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो बना हुआ जो सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन हमारा क्या कहलाता है, वो अम्लराज कहलाता है। अब जब दोनों को मिक्स किया जाता है, अब ये इतना पावरफुल होता है कि जैसा हमारा गोल्ड होता है और हमारा प्लेटिनम होता है, जो ये क्या होती है, नोबल क्या होती है, निष्क्रिय नोबल कह सकते हैं आप, जो मेटल होते हैं, जो इजी वे में क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करते,
उनको भी क्या कर लेता है, रिएक्शन करने पर मजबूर कर देता है। उनके साथ भी क्या कर जाता है, ये रिएक्शन कर जाता है। तो क्या है, बहुत ही क्या है, पावरफुल है। तो इनको घोलने के लिए क्या किया जाता है, इनको घोलने के लिए क्या किया जाता है, अम्लराज या एक्वारेजिया का यूज किया जाता है। मिक्सचर किसका होता है, 3HCl प्लस HCl प्लस HNO3 का 3:1 में बना हुआ क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है। और ये दोनों क्या होंगे आपके, कंसंट्रेटेड, इनके सांद्र होंगे आपके, तनु नहीं होंगे। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एक्वारेजिया कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। अम्लराज का निर्माण, अम्लराज वैसे भी आ जाता है नॉर्मली, ये अम्लराज क्या है, ठीक है। तो हम रिएक्शन देख सकते हैं, इसकी रिएक्शन क्या है, 3HCl प्लस HNO3, क्योंकि 3:1 के रेशियो में लिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका NOCl प्लस H2O प्लस Cl, जो ये मिल रही है नेसेंट है, Cl मिलती है। इस Cl के बेस से क्या होता है, जो ये वर्किंग करती है, रिएक्शन करती है, और जो गोल्ड है, प्लेटिनम, उनको क्या कर ले, डिसोल्व करने की कैपेसिटी इनके अंदर आ जाती है। तो इसके बेस से क्या होता है, ये सारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। रिएक्शन लिख सकते हैं हम Au प्लस Cl, क्या बना लेगा यहाँ पर, AuCl3, एल्यूरिक क्लोराइड। ऐसे प्लेटिनम से रिएक्शन करके प्लेटिनम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। रिएक्शन देख सकते हैं, रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। रिएक्शन देख सकते हैं, जो हमारा गोल्ड है, हमारे यहाँ से H प्लस आयन आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, Cl आयन आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, नाइट्रेट आयन भी आएगा, तीनों आ जाएंगे हमारे पास, NO3 माइनस प्लस Cl माइनस आयन आ जाएंगे, ठीक है। ये आयन आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो अब हम देखें तो यहाँ पर हमने कहा है 3HCl, तो 3Cl आएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, भाई Cl तो 3 आ जाएगा, और यहाँ NO3 एक आ जाएगा, तो यहाँ 4H लगाएंगे हम, 4H को ऐड करना पड़ेगा। अब अगर रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास क्या बन जाता है, AuCl4, माइनस बन जाएगा, एयूरिक क्लोराइड बन जाता है, ये एक आयन बन जाता है, प्लस NO प्लस H2, NO प्लस H2 के फॉर्म में क्या होती है, मैं ये फाउंड हो जाता है। तो ये आयंस के फॉर्म में हमें क्या होता है, फाउंड हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होती है, ये क्या होती है, रिएक्शन होती है, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन, तो यहाँ 4H है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 2 इसे ऐड करोगे, 2 और 3 हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन 1 हो गया, 1 हो गया, Cl के 4 हो गए, यहाँ 4 ऐड। तो इस बेस क्या होता है, ये इसमें डिसोल्व हो जाता है, कंपाउंड का निर्माण कर लेता है। प्लेटिनम की बात करें तो ऐसे प्लेटिनम भी रिएक्शन करता है, प्लस H प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस Cl माइनस, रिएक्शन होगी। और रिएक्शन करने के बाद वो क्या करना था, प्लेटिनम क्लोराइड, हेक्सा क्लोराइड, PtCl6 2 माइनस, ठीक है, बना लेता है, प्लस NO प्लस H2O प्लस NO प्लस H2, तो क्या कर लेता है, यहाँ पर फॉर्म्ड कर लेता है, ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करें, यहाँ पर 6Cl आ रहा है, यहाँ पर H आ रहा है, या NO आ रहा है, तो 6 अगर Cl लगाए तो ये तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर NO है हमारे पास, NO यहाँ से आ जाएगा, H2 आ जाएगा, तो फिर बैलेंस होने थोड़ी टिपिकल कंडीशन वाली बात है। तो हम क्या करेगा, 3Pt ले लें यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर हमें ये लेना पड़ेगा। तो अब हमारे पास Cl कितने हो गए, Cl बहुत सारे हो गए हमारे पास, Cl हो गए कितने, 18 हो गए। प्लेटिनम तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी क्या करने पड़ेंगे, फिर हमें बैलेंस करने पड़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, हाइड्रोजन भी फिर हमें क्या लेने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उनकी क्वांटिटी बढ़ाएं, यहाँ पर ले जाएंगे 16H प्लस ले जाएगा, ठीक है, 16H ले लें, तो ये कितना हो जाएगा, 8H2 हो जाएगा, 8H2 हो जाएगा। NO है, तो NO कितने ले पाएंगे, यहाँ पर जो NO होते हैं आपके NO3, तो आपको 4 अगर हम यहाँ ले लें 4NO3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4NO आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 36 18, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 18Cl माइनस, देख सकते हैं प्लेटिनम के 3 है तो यहाँ 3 है, हाइड्रोजन के 16 है वहाँ 16 है, नाइट्रोजन के 4 है तो यहाँ 4 है, ऑक्सीजन के 12 है, 4 या 12, 4 और 8 12। तो इस प्रकार से क्या होती है, रिएक्शन बैलेंस होती है। यहाँ पर ये कंपाउंड बना हेक्सा प्लेटिनम, सॉरी हेक्सा क्लोरो प्लेटिनम, सेकंड आयन बन रहा है, सॉरी फोर्थ आयन, फोर्थ बनेगा ना, माइनस धर जाएगा, फोर्थ आयन बन जाएगा। तो हेक्सा क्लोरो क्या बन रहा है, एक आयन बन रहा है, जटिल कॉम्प्लेक्स हेक्सा क्लोरो प्लेटिनम फोर्थ आयन बन रहा है। तो ये क्या होता है, जो एक्वारेजिया होता है इसमें कैपेसिटी होती है किसे,
इन जो नोबल जो आपके मेटल्स होते हैं गोल्ड और प्लेटिनम जैसे, उनको भी अपने अंदर क्या करने की, डिसोल्व करने की क्या होती है यहाँ पर इसके अंदर कैपेसिटी होती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं आपसे यूजेस के बारे में। इसके यूजेस क्या है? फर्स्ट इज यूजेस, तो वेरी मच इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज में हमारा, ठीक है। इट इज यूजफुल यूज्ड इन डाइंग, डाई बनती है, डाइंग, और आपका कैलिको प्रिंटिंग होती है, और आपका टैनिंग होता है इंडस्ट्रीज, ठीक है। सेकंड, यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट के बेस ये यूज होता है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू, सरेस कहा जाता है इसे, ग्लू फ्रॉम बोन, जो हड्डियां होती है उनसे क्या करने में, सरेस को अलग करने में क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ मैनी कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड से क्या कहता है, इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या है, ये HCl के क्या है, हाइड्रोजन जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे क्या है यहाँ पर ये यूज है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।